हेलो। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रवरदाई जो कवि हैं उनका परिचय। चंद्रवरदाई का जन्म विक्रमी संवत 1205 से 1242 ईस्वी तक माना जाता है। जो ईस्वी सन है उसमें सन 1125 से 1192 ईस्वी तक उनका समय माना जाता है। चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था 1205 में विक्रमी संवत, और जाति के ये राव या भाट थे। तो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये खास मित्र थे, और साहित्य में निपुण होने के कारण सम्राट ने इन्हें बाद में अपना मुख्य दरबारी कवि भी नियुक्त कर दिया था। दरबारी कवि इन्हें नियुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि ये दोनों मित्र एक ही दिन जन्मे थे और एक ही दिन इनकी मृत्यु हुई थी। महाकवि चंद षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि विषयों में पारंगत थे। जालंधरी देवी के ये इष्ट से ये अदृष्ट काव्य रचने में निपुण भी थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा था तो उस ग्रंथ में इन्होंने चंद्रवरदाई जो संवत 1225 से 1249 इनका समय उन्होंने उसमें बताया है। तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो। महाकवि चंद्रवरदाई का रचना संसार पृथ्वीराज रासो तक ही सिमटा होने के बावजूद हिंदी साहित्य में सबसे अधिक चर्चा का विषय ये रहा है। तो कुछ विद्वान जो है रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, तो कुछ उसको प्रामाणिक ग्रंथ भी मानते हैं। तो जो पृथ्वीराज रासो ये जो ग्रंथ है, इसमें सम्राट पृथ्वीराज के वीरतापूर्ण जो युद्ध उन्होंने लड़े थे और जो उनकी जो प्रेम प्रसंग है उनका इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दो ही रस हैं। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार और वीर रस, इन दो ही रसों का प्रयोग किया गया है। तो रासो काव्य जो है उसकी भाषा ब्रज मिश्रित अपभ्रंश है। ब्रज मिश्रित अपभ्रंश भाषा है। ये आदिकालीन काव्य है। इसमें जिसे ये ब्रज मिश्रित जो अपभ्रंश भाषा है इसे पिंगल भी कहा जाता है। पिंगल। विद्वानों के मुताबिक ये जो ग्रंथ है उसका रचनाकाल संवत 1220 से
1250 तक होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः ये अप्रामाणिक है। तो अधिकांश जो विद्वान हैं वो रासो को 16वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। कई विद्वान ऐसे हैं जो रासो जो ये महाकाव्य है इसे प्रामाणिक भी मानते हैं। उनमें है बाबू श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टॉड। तो ये विद्वान जो है ये रासो को प्रामाणिक मानते हैं। वहीं कई विद्वान इसे अप्रामाणिक भी मानते हैं, जिनमें से प्रमुख है कवि राजा श्यामल दास और मुरारी दान, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर वुलर। तो ये तो है रासो को प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अब आधुनिक युग में भी संपूर्ण जो ये इस पे निष्कर्ष निकला है कि भाषा विज्ञान के कई विद्वानों के अनुसार रासो की जो मूल प्रति है उसके साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है और उसके कई छंदों में विद्रूपताएं भी पाई गई है। तो ऐतिहासिक तौर से न देखें तो भी पृथ्वीराज रासो जो है भाव और कला की दृष्टि से एक अद्भुत ग्रंथ है। भाव एवं कला की दृष्टि से अद्भुत ग्रंथ माना गया है। आदिकालीन साहित्य और पिंगल भाषा का अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये रासो। तो आज हमने पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में साहित्यिक परिचय की जानकारी हमने ली।